यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने हमारा जो चैप्टर थर्ड है रैशनल नंबर, उसका असाइनमेंट 2 कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे इसका असाइनमेंट थर्ड और ये है आपका इस चैप्टर का लास्ट असाइनमेंट है। इस असाइनमेंट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जैसे आप फ्रैक्शंस के अंदर पढ़ते थे, दो फ्रैक्शंस को प्लस करना, उनको मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, ये चीज़ें हम सीख कर आए हैं फ्रैक्शन एंड डेसिमल के अंदर। बिल्कुल वही सारी चीज़ें आज हम रैशनल नंबर्स को प्लस करना, उनको माइनस करना, मल्टीप्लाई करना एंड डिवाइड करना सीखेंगे। इनसे रिलेटेड आपका इसके अंदर सम बनता है, सम नंबर थर्ड, सम नंबर फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ है। सबसे पहले हम इसका डिस्कस करेंगे हमारा सम नंबर फोर्थ। सम नंबर फोर्थ क्या कहते हैं, इवेल्युएट बोलो या फिर सॉल्व बोलो, दोनों एक ही बात है। तो आपने क्या इसके अंदर सॉल्व करना है, इसके अंदर टोटल आपके पास 8 पार्ट्स गिवन है। हम इसका डिस्कस करें पहले पार्ट फर्स्ट है इसका -5/3 + 3/5। फर्स्ट पार्ट ये डिस्कस करेंगे और एक डिस्कस करेंगे हम इसका पार्ट 8 पार्ट है। मिक्स फ्रैक्शन के अंदर है -3 ऑफ 4/7, बीच में साइन है माइनस का। अगेन मिक्स फ्रैक्शन के अंदर है 2 ऑफ 1/3। अब देखिए ये दोनों सम हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर बीच में साइन प्लस का है और इसके अंदर जो बीच में साइन है वो है आपका माइनस का। तो देखिए पहले फर्स्ट का सॉल्यूशन, जब भी आपके पास इस तरीके से गिवन हो, जब दो फ्रैक्शंस गिवन है या दो रैशनल नंबर्स आपको गिवन है जिनको प्लस करना है या फिर जिनको हमें माइनस करना है, ऐसे केस में हमें क्या करना होगा, अगर वो मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है तब तो आप उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। लेकिन इस पार्ट फर्स्ट के अंदर ऑलरेडी ये आपका फ्रैक्शंस के अंदर या रैशनल नंबर्स की फॉर्म के अंदर गिवन है। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या रहेगा आपका, आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है, वो भी डिनोमिनेटर्स का। तो इसके अंदर डिनोमिनेटर क्या है, एक तो 3 है और दूसरा है 5, इन दोनों का आप एलसीएम लोगे। और आपको पता है 3 और 5 का जो एलसीएम आता है दैट इज 15। क्लियर। और एलसीएम आपने जैसे फ्रैक्शंस के अंदर लिया बिल्कुल वैसे लेना है। इसी तरीके से 3 यहाँ लिखोगे, यहाँ पर आप 5 लिखते हो, 3 की टेबल पे 3 × 3 एंड 5 एज इट इज। फिर नेक्स्ट लाइन में 5 की टेबल पे 1, 5 × 5। फिर आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, 3 × 5 × 1 × 1 कितना बन गया, 3 × 5 दैट इज 15। ये है आपका एलसीएम। जैसे आपने फ्रैक्शंस के अंदर एलसीएम निकालना सीखा था, बिल्कुल वही प्रोसेस चलेगा। एलसीएम अगर आपका जब 15 आ जाता है तब आपका क्या काम होता है कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर्स है उसके अंदर भी 15 बनना चाहिए। अब यहाँ डिनोमिनेटर के अंदर क्या है, 3 है, तो 3 का 15 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से। जब नीचे 5 से किया मल्टीप्लाई तो ऊपर भी मीन्स न्यूमरेटर के अंदर भी आपको 5 से करना होगा। फिर बीच में साइन है आपका प्लस का, प्लस एज इट इज। यहाँ डिनोमिनेटर के अंदर है 5, लेकर आना है 15, तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से। जब डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और न्यूमरेटर में ऑलरेडी प्रेजेंट है आपका 3। अब देखिए ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे के नीचे, 5 5 जा 25, बीच में साइन है माइनस, बाय में 3 5 जा 15। ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट है प्लस 3 3 जा 9, 5 3 जा 15। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 15, डिनोमिनेटर में 15, तो 15 और 15 का एलसीएम अगेन क्या आएगा, 15। जब दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाए तब एलसीएम एज इट इज सेम आता है। उसके बाद क्या करोगे, जब डिनोमिनेटर सेम हो गया 15 एंड 15, तो 15 15 का एलसीएम 15 आएगा और ऊपर वाला एज इट इज लिखोगे। ऊपर है आपका -25, बीच में साइन है प्लस और यहाँ है आपका 9। अब देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, क्लियर। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो अब इन दोनों को क्या करोगे, माइनस। 25 - 9 कितना आएगा, 15 - 9 कितना हो गया आपका, 6, और यहाँ पर आ गया आपका 16 1। ओके। माइनस प्लस माइनस या फिर प्लस माइनस माइनस 25 - 9 16 आ गया।
और बड़े के आगे कौन सा साइन है, बड़ा है आपका 25, 25 के आगे जो साइन है वो है माइनस, वही साइन लगता है और बाय में आपका है 15। ये बन गया आपका इसका फाइनल आंसर। क्लियर। क्या करना है आपने, सबसे पहले अगर ये मिक्स फ्रैक्शन में है तब तो आपने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर या इम्प्रॉपर रैशनल नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है। ये ऑलरेडी रैशनल नंबर की फॉर्म में है। उसके बाद आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लोगे। एलसीएम जैसा फ्रैक्शंस के अंदर लेते थे बिल्कुल सेम प्रोसेस है। एलसीएम आया 15। उसके बाद आपका क्या स्टेप होगा, डिनोमिनेटर के अंदर एलसीएम बन जाना चाहिए, मीन्स 15 बन जाना चाहिए। डिनोमिनेटर में यहाँ 3 है तो 3 को किससे मल्टीप्लाई किया कि 15 आ जाए, 5 से। जब डिनोमिनेटर को 5 से किया तो न्यूमरेटर को भी 5 से। अगेन यहाँ है 5, लेकर आना 15, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। डिनोमिनेटर को 3 से किया तो न्यूमरेटर को भी 3 से। फिर ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, 5 5 जो 25 बाय 3 5 जो 15, 3 3 जो 9 बाय 15, 15 15 डिनोमिनेटर से तो एलसीएम आ गया 15 और ऊपर वाला एज इट इज माइनस 25 प्लस 9। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, माइनस प्लस माइनस होता है तो 25 माइनस 9 16, बड़े के आगे माइनस है तो माइनस एज इट इज, बाय में 15 एज इट इज। ये होगा आपका इसका फाइनल आंसर। आप इसी तरीके से ये सम को डिस्कस करते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में है, पहले इसको किस में कन्वर्ट करोगे, इम्प्रॉपर रैशनल नंबर में। 7 3 जा, इन दोनों की मल्टीप्लाई और इसके अंदर प्लस, 7 3 जा 21, 21 प्लस 4 25, आगे साइन है माइनस का, बाय में है 7, फिर बीच में साइन माइनस का। अब फिर अगेन इन दोनों की मल्टीप्लाई और इसमें करोगे प्लस, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, 7 बाय 3। अब अगेन दोबारा से क्या लोगे, 7 और 3 का एलसीएम, और 7 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 21, 7 3 जा 21। सो अब क्या करोगे, डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, अब 21 आना चाहिए। तो 7 25 बाय 7 है, 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 21 आ जाए, 3 से, बिकॉज 7 3 जा 21। जब डिनोमिनेटर को 3 से किया है तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 25 को भी हमने 3 से, बीच में माइनस, यहाँ है नीचे 3। अब लेकर कितना आना है, एलसीएम, एलसीएम है कितना आपका 21, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 21 आ जाए, 3 की टेबल में 21, 3 7 जा 21, तो किससे मल्टीप्लाई किया 7 से। जब नीचे 7 से किया तो ऊपर भी 7 से, और ऊपर ऑलरेडी क्या आपका 7 है। अब ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, 25 3 जा 75, आगे माइनस का साइन तो माइनस, 7 3 जा 21, अगेन बीच में माइनस, 7 7 जा 49 बाय 3 7 जा 21, 21 21 एलसीएम अगेन 21। अब तो दोनों ही सेम है, जब डिनोमिनेटर दोनों का सेम आ जाए फिर तो एलसीएम वही नंबर ही आता है जो डिनोमिनेटर के अंदर होता है, जब डिनोमिनेटर आपका सेम होगा। अब यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं था, तब हमने एलसीएम लेकर के डिनोमिनेटर को क्या किया, सेम किया। अब यहाँ डिनोमिनेटर सेम हो गया, जैसे इस सम के अंदर था डिनोमिनेटर सेम, तो इन दोनों का एलसीएम तो 15 15 का एलसीएम 15 ही आएगा, यहाँ भी 21 21 का एलसीएम 21 आएगा। अब यहाँ तो ऑलरेडी 21 है, अब 21 में तो कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, मीन्स ऊपर वाला क्या आएगा आपका एज इट इज। यहाँ भी ऑलरेडी क्या है 21 है, तो 21 ही चाहिए था, तो कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है, तो ऊपर वाला भी फिर एज इट इज। अब आपको पता है माइनस माइनस प्लस होता है, तो इन दोनों को कीजिए प्लस, 9 प्लस 5 14, 4 कैरी 1, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 1 12, और बड़े के आगे साइन कौन सा है, बड़ा कौन सा है 75, 75 के आगे साइन है माइनस का, तो साइन आएगा माइनस का, बाय में 21। अगेन चेक कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस कीजिए, 9 प्लस 5 14, 4 कैरी 1, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 4 12, बड़े के आगे बड़ा कौन सा आपका 75, 75 के आगे जो साइन है माइनस का वही साइन इसके आगे लग जाएगा। अगर ये कट होता हो तो आपने इसको कट करना है, अब यहाँ ये कट नहीं हो रहा तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। सो जब भी दो फ्रैक्शंस को प्लस करना हो या रैशनल नंबर को प्लस या माइनस करना हो तो फर्स्ट है, अगर वो मिक्स फ्रैक्शन के अंदर गिवन है तो आप उसको इम्प्रॉपर रैशनल नंबर में कन्वर्ट करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लोगे।
एलसीएम आया जैसे इसके अंदर 21। उसके बाद थर्ड स्टेप आपका क्या काम होगा, डिनोमिनेटर के अंदर एलसीएम लेकर आना। मीन्स यहाँ एलसीएम में 21 तो आपने यहाँ डिनोमिनेटर में 21 बनाना है। तो हमने देखा कि यहाँ ऑलरेडी 7 है, 7 को किससे मल्टीप्लाई करेगी 21 आ जाए, 3 से। जब नीचे 3 से किया तो ऊपर भी 3 से। सेकंड के अंदर यहाँ था 3 तो किससे मल्टीप्लाई करें 21 आ जाए, 7 से। तो नीचे 7 से किया तो ऊपर भी 7 से। उसके बाद क्या करना है, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे की नीचे मल्टीप्लाई। फिर आप देखोगे कि डिनोमिनेटर दोनों के अंदर सेम हो जाता है। जैसे डिनोमिनेटर सेम होता है तो दोनों का एलसीएम अगेन वही फिर सेम डिनोमिनेटर ही आएगा। अब एलसीएम 21 आया और यहाँ ऑलरेडी डिनोमिनेटर में 21 है तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो ऊपर वाला क्या आएगा आपका एज इट इज। तो यहाँ क्या आप क्या देखोगे कि माइनस माइनस है कि प्लस है, प्लस माइनस है, क्या चीज है। अब आपको पता है माइनस माइनस प्लस होता है तो आपने क्या कर देना 75 और 49 को प्लस कर देना। प्लस करने पर आ गया हमारा 124। फिर आपने ये चेक करना है कि बड़े के आगे साइन कौन सा है। बड़ा कौन सा नंबर आपका 75 और 75 के आगे जो साइन है वो है माइनस का, वही साइन यहाँ लग जाएगा। ओके, तो इसके बाकी के पार्ट्स बिल्कुल सेम है। तो बाकी के पार्ट्स आपने ट्राई करने हैं और अपने फिर नोटबुक के ऊपर ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करना है। अब हम डिस्कस करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या है, दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है वो दे रखा है। फिफ्थ क्वेश्चन, इवेल्युएट मीन्स सॉल्व करना। आपने क्या सॉल्व करना है, वो भी मल्टीप्लिकेशन है। इसके अंदर टोटल पार्ट्स आपके गिवन है 6। इसके अंदर हम डिस्कस करें हमारा सबसे पहला पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट है 3/7 मल्टीप्लाई -2/15। एक हम इसका डिस्कस करेंगे पार्ट फिफ्थ। पार्ट फिफ्थ है 3 रैशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन है 2/3 मल्टीप्लाई -6/13 मल्टीप्लाई -26/14। ओके, तो देखिए इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है हमें। फर्स्ट पार्ट 2 रैशनल नंबर है उनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन की बात आती है जैसे हम फ्रैक्शंस में करते थे बिल्कुल हम वैसे ही करेंगे। और इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, जितना ये कट हो सकता है आपने उतना इसको कट कर देना है। उसके बाद जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्या है 3/7 मल्टीप्लाई -2/15 है। ऊपर नीचे का कट करना है, ऐसे नहीं कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से काट देना, डिनोमिनेटर को अगर डिनोमिनेटर से काट दिया तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। आपने क्या करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से या फिर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से कट करना है। ओके, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कट करना गलत होगा, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कट करना गलत होगा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से या फिर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से कट करना है। तो ये न्यूमरेटर है 3 और यहाँ डिनोमिनेटर है 15। देखिए कट हो रहा है 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। -2 और 5 किसी भी कॉमन टेबल पे नहीं आते, 7 और -2 ये भी सेम टेबल पे नहीं आते, मतलब और बाकी कुछ भी कट नहीं हो रहा। जब कट नहीं होता तो ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे की नीचे। ऊपर बचा आपका 1 मल्टीप्लाई, यहाँ बचा है -2, नीचे बचा है 7, बीच में मल्टीप्लाई और यहाँ बचा आपका 5। क्या हो गया 2 1 जा 2, साइन किसका है माइनस का, बाय 7 5 जा 35। जब भी मल्टीप्लाई करना हो तब आपने रूल ध्यान रखना है, प्लस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करोगे प्लस आएगा, प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे माइनस आएगा, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस आएगा, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तब प्लस आएगा। इसमें ये नहीं देखना कि बड़े के आगे कौन सा साइन है, डायरेक्ट चलेगा, एक माइनस है तो माइनस आएगा, क्योंकि जब 1 के आगे कोई साइन नहीं है तो मतलब प्लस का साइन है। अब प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा माइनस, इसलिए माइनस आ गया क्योंकि यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस था। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तब माइनस, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी माइनस आएगा।
अगर दोनों प्लस के हैं तब प्लस आएगा, और अगर दोनों माइनस के हैं, माइनस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तब भी प्लस ही आएगा। ओके, सो ये बन गया इसका आंसर। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। 2/3 मल्टीप्लाई -6/13 मल्टीप्लाई -26 है क्या ये, यस 26/14। अब देखिए क्या क्या कट हो रहा है। 2 यहाँ है आपका 40, न्यूमरेटर में 2 डिनोमिनेटर में 40 कट हो रहा है। 2 की टेबल में 47 पे 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। अगेन 3 की टेबल में 6 आता है, 3 डिनोमिनेटर में है, 6 न्यूमरेटर में है, कट हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। 13 और 26 दोनों कॉमन टेबल में आ रहे हैं। 13 2 जा 26, 13 डिनोमिनेटर में है, 26 न्यूमरेटर में है। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26। आप देखिए क्या बच गया, यहाँ बचा आपका 1 मल्टीप्लाई, यहाँ बचा आपका -2 मल्टीप्लाई, यहाँ भी बचा आपका -2, नीचे बचा 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 7, और कुछ भी कट नहीं हो रहा है। यहाँ न्यूमरेटर में -2 है, न्यूमरेटर में -2 है, ऐसे 2 से 2 कट कर नहीं करना। कट हमें कब करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से कट करना है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कट करना गलत होगा। और कुछ कट नहीं हो रहा तो ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4। अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, प्लस लगाओ या न लगाओ अपनी चॉइस है। 7 1 जा 7, तो 4/7 ये बन गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर। सबसे पहले स्टेटमेंट आपने लिखनी है, उसके बाद जितना कट हो सकता उतना काटना है। और कट कैसे करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से कट करना है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कट नहीं करना, तो यहाँ पर आप अगर ऐसे कट करोगे 2 से 2 कट गया तो ये सम क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये 2 से 2 कट नहीं होगा। क्लियर। तो ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई किया, कुछ कट नहीं हो रहा था। 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस, प्लस लगाओ या ना लगाओ वो अपनी चॉइस है। 7 1 जा 7। क्लियर। सो इसके बाकी के सम बिल्कुल सेम है, आपने ट्राई करना अपने फेवरेट बुक पे इसको कंप्लीट करना है। अब करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी क्या है, इवेल्युएट ही है, यानी कि सॉल्व भी करना है। बस अब क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपके पास है डिवीजन वाले सम, प्लस माइनस वाले हमने कर लिए, मल्टीप्लिकेशन वाले कर लिए। अब लास्ट पार्ट इसका क्या आता है, डिवीजन करना। इसके अंदर भी 6 पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करें इसका पार्ट फर्स्ट, दैट इज 18/5 डिवाइड -3/7। फर्स्ट ये डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका एक लास्ट पार्ट, पार्ट 6, दैट इज -4/5 डिवाइड -3। देखिए कैसे करना है ये सम। फर्स्ट का सॉल्यूशन 18/5 क्या स्टेटमेंट है, डिवाइड है -3/7। क्या करोगे, डिवाइड की तरफ 2 है, डिवाइड के लेफ्ट साइड में 18/5 है, राइट साइड में -3/7 है। लेफ्ट साइड वाला 18/5 एज इट इज करना है। डिवाइड की प्लेस क्या आ जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन, और अंदर क्या आएगा जैसे फ्रैक्शन में करते थे बिल्कुल सेम, रेसिप्रोकल ऑफ, किसका रेसिप्रोकल आएगा -3/7। जैसे फ्रैक्शन में करते थे बिल्कुल सेम प्रोसीजर। नेक्स्ट है 18/5 मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल का मीन्स क्या होता है, उल्टा होता है। -3 यहाँ का उल्टा करेंगे तो -3 कहाँ है, न्यूमरेटर में है। जब इसको उल्टा करेंगे मीन्स रेसिप्रोकल करेंगे तो -3 कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में, और 7 का डिनोमिनेटर में, रेसिप्रोकल करेंगे तो वो न्यूमरेटर में, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा। अब जितना कट हो सकता है उसको कट करना है, नहीं होता तो ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे। 3 और 18 कट हो रहे हैं, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। अब 6 और 5 कट नहीं हो रहा, 5 और 7 भी कट नहीं हो रहा, तो अब क्या करोगे, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई 7/5 मल्टीप्लाई, यहाँ क्या बचा -1, मल्टीप्लाई कीजिए। 6 7 जा 42, 5 के आगे कोई साइन है तो क्या लगाओगे प्लस, प्लस माइनस माइनस, 5 1 जा 5। ये बन गया इसके अंदर आपका फाइनल आंसर।
18/5 लेफ्ट साइड वाला एज इट इज, डिवाइड के प्लेस पे मल्टीप्लीकेशन, -3/7 का हो जाएगा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा, -3 न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा, 7 डिनोमिनेटर में है, वो न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा। उसके बाद जितना कट हो सकता है उतना आपने कट कर देना है। उसके बाद ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, 6 × 7 और नीचे की नीचे मल्टीप्लाई, 5 × -1, 6 7 जा 42, 5 के आगे कोई साइन है तो प्लस लगाया, प्लस माइनस माइनस, 5 1 जा 5। ओके, तो अब देखिए इसका पार्ट 6 है -4/5 डिवाइड 3 -3। अब 3 के बारे में कुछ नहीं है तो क्या लगाओगे, 1 लगाओगे अपनी मर्जी से। सो अब -4/5 डिवाइड का बन जाएगा मल्टीप्लीकेशन और क्या हो जाएगा -3/1 का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ -3/1। ओके, सो अब -4/5 एज इट इज मल्टीप्लीकेशन, रेसिप्रोकल करेंगे, 1 डिनोमिनेटर में है, 1 आ जाएगा न्यूमरेटर में, -3 न्यूमरेटर में है, ये पहुंच जाएगा आपका डिनोमिनेटर में। माइनस से माइनस कैंसिल, कट हो गया और कुछ कट नहीं हो रहा तो ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, 4 × 1 नीचे के नीचे मल्टीप्लाई, 5 × 3। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 4 1 जा 4/5 3 जा 15, ये बन गया इसका आपका फाइनल आंसर। क्लियर, -4/5 एज इट इज, डिवाइड के प्लेस पे मल्टीप्लीकेशन और -3/1 का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करेंगे, -3 न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा, 1 डिनोमिनेटर में, वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, फिर माइनस से माइनस कट, फिर ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे की नीचे। क्लियर, तो इसके है टोटल आपके पास पार्ट 6, 6 पार्ट है, सारे पार्ट अपने FA नोटबुक के ऊपर कंप्लीट करने हैं। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्वेश्चन नंबर 4th, 5th एंड 6th का मिक्सअप है। सो पहले आप क्वेश्चन नंबर 4th, 5th एंड 6th करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। सो आज आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th, 5th एंड 6th सम अपनी फेयर नोटबुक के ऊपर कंप्लीट करना। ओके, थैंक्स।